पक्षी हालों की खूंक हुआ हमेशा परियों की बारीक बीनी और मेहनत का सबूत होती थी। हर मौसम अपनी पूरी शान के साथ आता और बगैर किसी रुकावट के रंग और दर्जा हरारत बदलता। मगर इस साल खिज़ां का आगाज़ कुछ अजीब सा था। दरख्तों की पत्ते सुर्ख और नारंगी शोलों की तरह दमक रहे थे, लेकिन जिद के साथ शाखों से चिमटे हुए थे, गिरने से इनकारी। हुआ गर्म थी, गोया गर्मी अभी बाकी हो, और एक बेवक्त बर्फ का गाला एक तितली की नाक पर आकर ठहर गया। ये सब ज़ीफ़र की वजह से हुआ। ज़ीफ़र पक्षी हालों का नया रिहायशी था। वो तूफ़ानी हवाओं का जादूगर था, एक नायाब और ताकतवर परी जिसे फितरी तौर पर बारिश और हवा पर इख्तियार हासिल था। ज़ीफ़र जवान, जज्बाती और अपनी सलाहियत पर बेहद नाज़ा था। वो हल्की हुआ से गुल दिंदा के बीज बखेर देता, हल्की सी धुंध बिला लेता ताकि जंगल की ज़मीन ठंडी हो जाए। मगर उसका असल शौक कुदरत के शानदार और तूफ़ानी करिश्मे थे। एक दिन जब बर्फ़ परियां पहाड़ों की चोटियों को सफ़ेद रंग से सजा रही थीं, ज़ीफ़र ने सबके सामने अपनी ताकत दिखाने का फ़ैसला किया। देखो ये, इसने खुश होकर आवाज़ लगाई। वो हवा में घूमने और हाथों से जादुई दायरे बनाने लगा। वो सिर्फ हल्की सी हवा नहीं बाला रहा था, बल्कि एक तूफान को जन्म दे रहा था। पत्ते, फूलों की पंखुड़ियां और जुगनू एक भंवर में फंस गए। शुरू में ये सब दिलचस्प लग रहा था, मगर जल्द ही ज़ीफ़र का काबू छूट गया। भंवर एक खतरनाक बगुले में बदल गया। इसने पत्ते ज़बरदस्ती तोड़कर आसमान में उछाल दिए। गर्मियों की बाक़ियात से झुलसा देने वाली गर्मी उठने लगी और साथ ही बर्फानी हवाओं का झोंका नीचे आतर आया। मौसमों का नाजुक तवाज़ुन टूट चुका था। टिनिकरबल, जो हमेशा मसलों का हल ढूंढती थी, सबसे पहले हालात की संगीनी को समझ गई। वो एक सैब के चश्मे को दुरुस्त कर रही थी कि अचानक एक परिंदा, जो गर्मियों का बासी था, सर्दी से कांपता हुआ इसके कंधे पर आन बैठा। सूरज गर्म था, लेकिन परिंदे के परों पर बर्फ की तह जमी हुई थी। जल्द ही तमाम परियां जमा हो गईं। रोज़ीटा ने चीख कर कहा, ये क्या हो रहा है? मेरे पालतू फूल आधे खिल रहे हैं और आधे बर्फ से ढक कर मुरझा गए हैं। आखिरकार सबको ज़ीफ़र मिल गया, जो फूलों के अलिफाकेली हुए ढेर में सर झुकाए शर्मिंदा बैठा था। मैं सिर्फ एक बड़ा सा तूफान दुखाना चाहता था, मगर यह काबू से निकल गया, इसने धीरे से कहा। टिनिकरबल ने संजीदगी से कहा, अब मुआफ़ी काफ़ी नहीं ज़ीफ़र, हमें यह सब ठीक करना है अभी। यूं शुरू हुआ बड़ा मौसमी बहाली का मिशन। हर परी ने अपनी सलाहियत इस्तेमाल की। फ़ान ने जानवरों को दोबारा सर्दियों की नींद के लिए बुलाया। सिल्वरमस्ट ने हल्की धुंध पैदा की ताकि ज़मीन ठंडी हो और बारिश आए। इरेडिसा ने अपनी रोशनी को खिज़ां के सूरज जैसा बनाया और रोज़ीटा ने पौधों को समझाया कि खिज़ां के बाद सर्दी का वक्त है। ज़ीफ़र को भी मौका दिया गया। इसने वुडा, तेज़ अलिफाड़ने वाली परी, के साथ मिलकर पत्तों को हल्की हुआ से गिराया। मगर यह सब बहुत मुश्किल था। कभी हुआ से परिंदे अलिफाड़ समत अलिफाड़ने लगते, कभी धुंध इतनी गहरी हो जाती कि जुगनू रास्ता भूल जाते। टिनिकरबल ने अपनी जहानत से छोटे छोटे आलात बनाए। पत्ते गिराने वाली मशीनें, रोशनी काबू करने वाले फिल्टर और मौसम को सीधा करने वाली जादुई धुनें। आखिरकार सबसे बड़ा इम्तिहान आया, पहली बर्फबारी का वक्त। बर्फ परियां इंतजार में थीं, लेकिन ज़मीन अभी भी ज़्यादा गर्म थी। मुझे एक ताकतवर ठंडी लहर पैदा करनी होगी, ज़ीफ़र ने कहा। यह खतरनाक है, फ़ान ने परेशानी से जवाब दिया। टिनिकरबल ने ज़ीफ़र की आंखों में देखा और कहा, यह मसला तुमने पैदा किया है और तुम ही इसे दुरुस्त कर सकते हो। ज़ीफ़र ने गहरा सांस लिया। वुडा के साथ अलिफाड़ून भरी और अपनी ताकत को काबू में रखा। इसने आहिस्ता आहिस्ता एक ठंडी लहर पैदा की और वुडा ने अपनी रफ्तार से इसे सही समत में फैलाया। ज़मीन जमने से बची और गर्मी खत्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता तवाज़ुन बहाल हुआ। ज़िद्दी पत्ते आखिरकार ज़मीन पर गिर गए, फूल मुरझाकर सर्दियों के बीजों को जगह देने लगे। और फिर एक बर्फ़ का गाला टिनिकरबल की नाक पर आ गिरा, जिसके बाद पूरी बर्फ़बारी शुरू हो गई। परियां खुशी से एक दूसरे को गिले लगा रही थीं, मगर ज़ीफ़र खामोश खड़ा था। अब उसकी आंखों में गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ी थी। इसने सीख लिया कि असल ताकत धमाकेदार मुज़ाहरे में नहीं बल्कि नाजुक तवाज़ुन को कायम रखने में है। टिनिकरबल ने मुस्कराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ज़ीफ़र, तुमने मौसम दुरुस्त कर दिए। ज़ीफ़र ने आहिस्ता से कहा, नहीं, हम सब ने मिलकर ये किया, और मैं ये सबक कभी नहीं भूलूंगा। इस दिन के बाद पक्षी हालों का मौसम हमेशा बेहतरीन रहा।
قدرت کے حسین توازن اور ایک جوان پری کی سچی سمجھ کا ثبوت۔ Subscribe to my channel.